लामा फेरा क्या है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लामास का सबने नाम सुना है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव हर्ड लाइक लामास, तिब्बत के लामा, सभी ने सुना होगा। एंड दे वेयर द गाउन व्हाट आई एम वेयरिंग, राइट? इफ यू कैन सी मी, इस टाइप के गाउन्स पहनते हैं वो, राइट? है ना? नाउ लामा क्या है? लामा वो होते हैं जो भगवान बुद्ध की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। नाउ द सब्जेक्ट स्टार्ट्स ऑफ लामा। लामा लोग वो होते हैं जो बुद्धा की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, उसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, या दे फॉलो द पाथ व्हाट ही हैज टोल्ड देम टू फॉलो। ओके, उसके अकॉर्डिंगली वो हीलिंग्स भी करते हैं, दूसरों की हेल्प भी करते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म ही इसीलिए हुआ था कि वो अपने उस टाइम के जितने भी लोग थे उनको उन चीजों से बाहर निकाले जहां पर वो फंसे हुए थे, लाइक मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। वही उन्होंने अपने जो टीचिंग्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स में दी, या ये कहे फॉलोअर्स को दी, और उसके बाद वो फॉलोअर्स जगह जगह फैलते चले गए। इसीलिए आप देखो भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, प्रीचिंग्स हैं, वो वर्ल्ड के 3/4 एरिया में फैली हुई हैं, जहां तक मुझे पता है अभी तक। बिकॉज एक्चुअली आप मुझे सब लोग ये बताएं कौन कौन ऐसा है, सब हाथ ऊंचा करके बताइएगा एंड आई विल बी एबल टू मेक आउट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ यू है कि कितने लोग ऐसे हैं। जैसे अगर मैंने ये बोला कि यार आज ना थोड़ा बहुत लेजी लग रहा है, या यूं कहूँ मेरा सिर दुख रहा है, बॉडी ना पेन हो रही है। हाँ हाँ, मुझे भी सुबह से ऐसे ही लग रहा है, मुझे तो कल से ऐसा लग रहा है। कितनों के डायलॉग्स आते हैं ऐसे। या आपके परिवार में कितने लोग हैं जो ऐसा ही करते हैं? आपको कोई तकलीफ है तो उन्हें इमीडिएटली पहले हो जाएगी। हम्म। कम ऑन, रेज योर हैंड्स। आई नो एवरीवन हैज वन और टू पीपल इन देयर हाउस, ऐसे होते ही होते हैं, कोई ऐसा होता नहीं है ना? समटाइम्स यू ऑल्सो आर देयर, आपके बच्चे भी होते हैं, हस्बैंड भी होता है, वाइफ भी होती है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज हम अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रखते हैं और दूसरे की प्रॉब्लम्स को अपनाने लगते हैं। दिस इज द थम थिंग। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? पहले जो आपको तकलीफ हो रही है ना, वो समझो कि वो एक्चुअल में आपकी है या नहीं है। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी दूसरे की जिंदगी जी रहे हो, और अगर आप दूसरे की जिंदगी जी रहे हो तो आपकी जिंदगी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर, राइट? बिकॉज यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ। तो सबसे पहले ये समझिए कि अगर आपको कोई तकलीफ है, चाहे आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, रिलेशनशिप लॉसेस हो रहे हैं, या करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फ्रेंड सर्कल में हो रहा है, या स्पिरिचुअली आप अवेकन नहीं हो पा रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स बनाकर जी रहे हो। कि भाई जैसे बीमारियों में होता है, हेल्थ वाइज आई टेल यू, ये एक बहुत क्लीशे चीज है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। जैसे डायबिटीज आ रही है, मेरी दादी को थी, मेरे फादर को थी, तो मुझे होगी। एक माइंडसेट बना के बैठे हैं। बीपी का प्रॉब्लम हमारे खानदान में सबको है, तो हमें भी आगे फॉरवर्ड होगा ही होगा। हार्ट अटैक्स का इशू है सबको, तो हमें आगे होगा ही होगा। आप क्या कर रहे हो? आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको। कांट यू जस्ट शू इट ऑफ? या आप उसको हटा नहीं सकते हो? ये तो जिंदगी आपकी है, आपका सोल है, अलग सोल है आपका। क्या आप उन दूसरों की प्रॉब्लम्स लेने के लिए आपने उस घर में जन्म लिया है? कि आपके मदर फादर, या दादा दादी, नाना नानी, या मामा मामी, चाचा चाची, किसी को भी कोई तकलीफ है तो वो आपको भी हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने उसको मैनिफेस्ट कर लिया कि मेरे घर में ये है तो मुझे भी यही होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? कम ऑन। हाथ ऊपर कर सकते हैं, हार्ट्स भी भेज सकते हैं, आई एम ओपन टू टेक हार्ट्स। है ना? प्यार तो सभी को चाहिए, और ओपनली चाहिए, देखो। है ना? एक, देखिए जैसे ही मैंने कहा सबके चेहरों पे स्माइल आ गई। सी, आई डिड अ गुड थिंग, कम ऑन, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ। चलिए, इसी तरह से छोटी छोटी चीजें बोलते रहना चाहिए ताकि सबके चेहरों पे स्माइल आ सके। हर चीज जरूरी नहीं है टेंशन और एंगर या फिर कुछ अपशब्द बोल के ही सॉल्व की जाए। एक स्माइल से बहुत कुछ हो सकता है, याद रखिएगा। ओके, सो ज्यादा से ज्यादा स्माइल कीजिए, आपके फेशियल मसल्स भी खुश रहेंगी। चलिए, तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि पहला लेसन भगवान बुद्ध क्या दे रहे हैं। अपनी तकलीफ को समझो कि वो आपकी है या किसी और की।
ठीक है। दूसरा लेसन, आपने जो तकलीफ है उससे आपको एक्चुअल में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, और वो कहाँ से आपने अपनाई है, कहाँ से ली है, वो कहाँ से क्यों आ रही है आपके पास, उसका बेस समझो अगर वो एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है। तीसरा सबक ये है कि वो जो प्रॉब्लम आपके पास आई है, आप उसको सॉल्व करना चाहते हो कि नहीं, या उसी दर्द में रहना चाहते हो। कुछ लोग पेन को ही अपना एस्केप पॉइंट बना के रखते हैं, जैसे एम्पथी वाली चीज हो जाती है कि भाई देखो बहुत सारे होते हैं, मैंने देखे हैं। मैं नहीं कहती आप में से कोई करता भी होगा, या हो सकता है करता हो, वो आप अपने दिल में सब जानते हो। हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज कर देते हैं, जैसे हमें पता है आज हमें कुछ नहीं करना है या किसी चीज को अवॉइड करना है, तो हम उसके बहाने बनाने लगते हैं। और बहाने ऐसे बनाते हैं कि सामने वाला आपको आके पूछेगा आप ठीक तो हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर आप उसको तब अपनी प्रॉब्लम बताते हो, है ना, होता है। एंड आई सॉरी टू से बट ये फीमेल्स में ज्यादा होता है। ठीक है। बट एनीवेज, देखिए, इस चीज को समझना होगा कि आपको जो चाहिए आपको सीधा बोलना है, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस। घुमा फिरा के बातें करोगे तो आपको नहीं पता सामने वाले का मेंटल लेवल क्या है, आपकी बात एज इट इज उस तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। फिर बाद में आप क्रिप करते हो कि भाई मैंने तो ऐसा सोचा था, लेकिन इसने इसका आंसर अलग दिया, या इसने इसका जो आउटकम था वो अलग आया। प्रॉब्लम कहाँ किसने क्रिएट करी? आपने। ओके, तो लाइफ को कॉम्प्लिकेट किसने करा? आपने। और हम चाहते हैं कि दूसरे उसको सॉल्व करके दे दें। इज इट लाइक अ राइट थिंग टू डू और रॉन्ग? है ना। तो इस चीज को समझिए कि आपको जो प्रॉब्लम है वो आप ही को सॉल्व करनी है, उसकी जड़ तक जाना है। तीसरा लेसन ये है कि उसको समझो कि ये कहाँ से आ रही है और उसके कितने रास्ते हैं उस चीज को सॉल्व करने के। हर चीज को सॉल्व करने के कई रास्ते होते हैं, ये बात आप सब जानते हो, है ना। अगर मैं उसको समराइज करूं तो दे आर नेगेटिव और पॉजिटिव। अब वो आप कौन सा चूज करते हो वो आपके ऊपर है, राइट, है ना। अब पॉजिटिव चीजें भी हैं, आपको पता है कि नहीं भैया मैं तो आज सच ही बोलूंगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे सामने वाले को कितना ही हर्ट क्यों ना हो, मुझे तो सच बोलना है कि भाई ये बात ऐसे थी, ये आपने गलत किया, ये करा, जो भी करा। चाहे वो आपके बॉसेस से आप बात कर रहे हो, फ्रेंड से बात कर रहे हो, स्पाउस से बात कर रहे हो, बच्चों से बात कर रहे हो, इधर वेज कोई भी, है ना, ये सच बोलना है। लेकिन ये सच का जो रास्ता है उसको अपनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट। तो आपको सच्चाई पे ही चलना है, नो मैटर व्हाट। तो भगवान बुद्ध के जो 4 लेसन हैं इनको कहा जाता है उनके पाथ्स। जो मैं, आप लोगों की इजाजत हो तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आई वुड लाइक यू टू सी एक बार कि क्या पाथ्स हैं उनके, ट्रू पाथ्स जिसको हम बोलते हैं। ओके, आई होप सो सभी लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। जस्ट हाथ ऊपर करके बता देंगे तो अच्छा होगा, बिकॉज आई कांट सी यू। आप यहाँ पर साइड में स्ट्रिप में आप लोग का सबका वीडियो है, तो आप लोग जो भी ऑन है जिनका वीडियो, आई थिंक आई कैन सी राजेन सिनेरियो, Lakshman Bhosle, Melodious Daisy, and Priya Nayak on the screen right now. Okay, thank you. Okay, so I would like to, सबसे पहले मैं पाथ बताती हूँ जिसकी मैंने अभी बात करी है। तो ये फिलॉसफी है बुद्धा की कि 4 नोबल ट्रुथ्स होते हैं। सबसे पहले तो ट्रुथ ऑफ योर सफरिंग, कि आपको सच में वो तकलीफ है या नहीं। ठीक है। इस सफरिंग का ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये आई है, जो आपको एक्चुअल सफरिंग है। उसके बाद कि क्या ये सफरिंग खत्म हो सकती है, is it possible to end this suffering? Either way, it could be a physical, mental, spiritual, emotional, या सराउंडिंग में किसी भी तरह की, चाहे कोई भी दोष ही क्यों ना हो। एंड द फोर्थ, उस सफरिंग को एंड करने का सच सच वाला जो पाथ होता है जहां से सच में वो खत्म हो सकती है, वो क्या है वो फाइंड आउट करना और उस पर चलना, उस पर काम करना। ये 4 ट्रुथ्स हैं इनके, नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धा। ठीक है। सबसे पहले दुख, कि आप समझो कि आपको एक्चुअल में कुछ दुख है। दूसरा, समुदया, समुदया मतलब जो ओरिजिन है उस दुख का वो। तीसरा, निरुद्धा, कि इस दुख को खत्म करना
है या नहीं है, ये आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहना है ना। इसकी एक्चुअल में एंडिंग भी हो सकती है या नहीं हो सकती है। चौथा है, इस दुख को खत्म करने का सच्चा रास्ता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम्म। ओके। फुल स्क्रीन करो ना आप। फुल स्क्रीन कैसे? एक मिनट रुको बेटा, फिर आप लोग मेरे को कोई दिखेगा नहीं ना, इसीलिए। चलिए, नेवर माइंड। थैंक। अभी दिख रहा है? यस। ओके, थैंक यू। तो ये चार नोबल ट्रुथ्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। दुख, समुदाय, समुदया, निरोधा एंड मगा। ओके। दिस इज ऑब्वियसली अ नेपाली लैंग्वेज, क्योंकि वो वहीं के थे। अभी मैं उनकी थोड़ी सी स्टोरी भी आपको बताऊंगी कि कैसे ये लैंग्वेज आप लोगों को सीखने की जरूरत नहीं है। यू विल कम टू नो धीरे धीरे। लामा फिरा में आप ये कुछ शब्द होते हैं जो आप सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके।